आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेकिन मैं हूं राबिया आनम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की, जहां हुकूमत करने के दावेदार तो हजार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का सालों पुराना गढ़ इतनी आसानी से तो किसी के हाथ लगने वाला नहीं है। बज़ाहिर महसूस भी ऐसा ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी का कयाम 1967 में अमल में आया और उसी वक्त से पार्टी इमरान खान भी चैलेंज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। साथ में अगर अब पाक सरजमीन पार्टी की बात करें, जिसमें बहुत सारी नई ज्वाइनिंग हो रही है, MQM पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं। आज भी एक नई ज्वाइनिंग हुई है। उस पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत PSP की होगी। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि CM सिंध पाक सरजमीन पार्टी से लाएंगे। से जरूर मैदान मारती है और इंटीरियर बहुत हेल्प करता है हमेशा पीपल्स पार्टी को। और अगर इन तीनों ने, जिन जमातों का हमने आपको बताया, GDA का भी, PSP का भी और फिर PTI का भी, इन तीनों ने अगर आपस में हाथ मिला लिया तो फिर बिलावल की पार्टी को मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। से पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा है और इन्हें लगता है कि PSP हो, GDA का जो अब एक इत्तेहाद बन रहा है, या फिर PTI हो, ना तो इनफरादी तौर पर ना ही इज्तिमाई तौर पर अगर साथ मिल भी जाते हैं तो किसी भी किस्म से पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरा साबित होंगे। इसी पूरे मामले पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार जनाब मुश्ताक राजपट साहब, जो सिंध की सियासत पर इंतहाई गहरी नजर रखते हैं। मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं, आइंदा इंतखाबात में सिंध में पीपल्स पार्टी को असल चैलेंज GDA से होगा, तहरीक इंसाफ से होगा, PSP से कोई खतरा होना चाहिए? आपके क्या ख्याल में इस मामले में लगता है आपको? देखिए, अगर बात सवाल वही होता है कि जो अब तक काम किया पीपल्स पार्टी ने, उससे यहाँ की आवाम मुतमईन है या नहीं है, और वही जवाब सामने आ रहा है। हमारे साथ रहेगा मुश्ताक साहब। मुस्लिम लीग फंक्शन से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं जो सिंध में एक माहौल दिख रहा है इस वक्त। GDA भी है, PTI भी बात कर रही है, PSP भी बात कर रही है। पीपल्स पार्टी को और समझती है कि 1 महीने के अंदर हम देखेंगे कि एहतसाब हो रहा होगा और जिन लोगों ने करप्शन की है पीपल्स पार्टी में वो भी सबके सामने आएंगे, एहतसाब होगा और फिर साफ चेहरे लोगों के सामने आएंगे और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और ये भी कह रही हैं कि राब्ते भी होंगे और कोशिश भी होगी कि PTI को भी साथ में शामिल करें, PSP को भी साथ में शामिल करें। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दीगर अहम मामलात पर हमने बात करनी है। बात करेंगे आलमी मंजरनामे की, जो हो रहा है उस पर सबको तशवीश है। सोशल मीडिया पर हर जगह आवाज उठ रही है, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। शाम की बात करेंगे। शाम में मार्च 2011 से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सिफारतकार जनाब शाहिद अमीन साहब। शाहिद साहब, शाम पर अमेरिका का हमला क्या एक बड़े तनाज़े और जंग का मुहर्रिक साबित होगा? अब देखिए, दूसरी तरफ रूस की सूरत हाल है, उस पर पाकिस्तान को किस तरह से क्या कहना चाहिए, सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, उस पर हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दीगर अहम मामलात पर हमने बात करनी है। वेलकम बैक टू लेकिन। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इस्लामी दुनिया में 1988 में पहली मरतबा खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी पाकिस्तान में 2008। इसी करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त अली बेगम साहिबा मौजूद हैं। अली बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में अली बेगम साहिबा खवातीन का इंतखाबी अमल और किरदार बहुत ही महदूद रहा है। आपने ऐसे हालात में जब खवातीन इतने हलकों में निकलती ही नहीं है वोट डालने के लिए और मर्द हजरात बैठकर ये फैसला कर लेते हैं कि बस यहाँ से कोई खातून वोट नहीं डालेंगी, आपको इंतखाब लड़ने का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि आपने ये फैसला किया है कि आप लड़ रही हैं इस इलाके से, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है और इससे मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन इंतखाबात में हिस्सा लेकर या जीत कर अपने इलाके में तब्दीली आप क्या लाना चाहती हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और क्या आप समझती हैं कि अवामी पजीराई आपको मिलेगी? अभी अवामी पजीराई मिल रही है? मुझे शुक्रिया। कुरम एजेंसी, ये वो इलाका है जहां पर कई लाख रजिस्टर्ड वोटों की तादाद थी खवातीन की, लेकिन उसमें से सिर्फ तकरीबन 500 खवातीन निकली 2013 के इंतखाबात में और उन्होंने वोट कास्ट किया। और आप यकीन मानिए, ये भी 500 वो खवातीन होती हैं जिनके अपने कोई घर में ऐसे मर्द हजरात मौजूद होते हैं जिनका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक होता है, तो वो अपने वोट्स के लिए खवातीन को भी साथ लेकर आते हैं। खवातीन को आज़ाद
आज़ादी नहीं है अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने की। 2018 के इंतखाबात से पहले बड़ी उम्मीदें जगाई गई थी बहुत सारी पार्टीज की जानिब से कि वो इस हवाले से काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा नहीं देखा। और अब भी हमें केपीके से कबायली इलाकों से खबरें आ रही हैं कि ऑलरेडी ये फैसले होना शुरू हो गए हैं कि किस किस इलाके में ये इस बात का फैसला किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि यहाँ कोई औरत वोट नहीं डालेगी। ऐसे में कुरम एजेंसी से अली बेगम साहिबा निकलकर सामने आई हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी और खवातीन सामने जरूर आएंगी 2018 के इंतखाबात से पहले। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।